ये एक अत्यंत प्रभावशाली आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला वीडियो है। ये एक गुरु उपदेश की भांति लिखा गया है, जिसमें भगवान शंकर की गहराई, विवेकानंद का ओज और आइंस्टीन की तर्क शक्ति समाहित है। वीडियो शीर्षक: विश्वास की शक्ति, जब मन मार्ग बना देता है। यद भावम तद भवति। जैसा आप भाव रखते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस अनंत ब्रह्मांड में, जहां अरबों तारे और आकाश गंगाएं हैं, सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? क्या वो कोई ब्लैक होल है या कोई परमाणु बम? नहीं। इस सृष्टि की सबसे प्रचंड शक्ति आपके मस्तक के पीछे छिपी एक धारणा है, एक विश्वास है। आज मैं आपसे वो गुप्त सूत्र साझा करने जा रहा हूं, जो स्वामी विवेकानंद से लेकर एल्बर्ट आइंस्टीन तक हर उस महामानव का रहस्य रहा है, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। कल्पना कीजिए कि आप एक घने अंधेरे जंगल में खड़े हैं, जहां कोई रास्ता नहीं है। आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, ये मान लेना कि यहां से निकलना असंभव है और वहीं दम तोड़ देना। दूसरा, ये अटूट विश्वास करना कि रास्ता यहीं कहीं है। जैसे ही आप विश्वास करते हैं, आपका मस्तिष्क न्यूरॉन्स का एक नया जाल बुनना शुरू कर देता है। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है और शास्त्र इसे संकल्प कहते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे डेविड जे श्वार्ट्ज का वो विचार कि मान लो कि ये हो सकता है, वास्तव में एक प्राचीन ब्रह्मांडीय सत्य है। क्या आप अपने भीतर के उस सोए हुए देवता को जगाने के लिए तैयार हैं? भाग 2: दार्शनिक और वैज्ञानिक परिचय। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, जब आप विश्वास करते हैं कि कुछ किया जा सकता है, वास्तव में विश्वास करते हैं, तो आपका मन उसे करने के तरीके खोज लेता है। ये केवल एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक वास्तविकता है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले उपनिषदों में घोषणा की थी, श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यत् श्रद्धः स एव सः। अर्थात मनुष्य अपनी श्रद्धा या विश्वास से निर्मित होता है। जैसा उसका विश्वास होता है, वैसा ही वो स्वयं बन जाता है। यदि आप अपनी समस्याओं को पहाड़ों जैसा बड़ा मानते हैं, तो आपका मन उनके नीचे दबने के रास्ते खोजेगा। लेकिन यदि आप मानते हैं कि समाधान निश्चित है, तो वही मन पहाड़ों को चीर कर रास्ता बना देगा। तर्कशास्त्रियों और वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से देखें तो हमारा मस्तिष्क एक गोल ओरिएंटेड मशीन है। जब हम किसी कार्य की असंभवता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम केवल बाधाओं को फिल्टर करता है। आपको हर तरफ दीवारें नजर आती हैं, लेकिन जैसे ही आप विश्वास का स्विच ऑन करते हैं, आपके मस्तिष्क का वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो अवसरों को पहचानता है। जहां दुनिया को पत्थर दिखते हैं, वहां विश्वासी को मूर्तिकला की संभावना दिखती है। क्या ये जादू है? नहीं, ये आपके चेतन और अवचेतन मन का एकीकरण है। भाग 3: मुख्य बिंदु 1: संभावना का बीज। आर्यभट्ट ने जब शून्य की खोज की होगी, या जब उन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना की होगी, तो उनके पास आज के आधुनिक उपकरण नहीं थे। उनके पास क्या था? उनके पास एक अटूट विश्वास था कि गणित के माध्यम से खगोल विज्ञान के रहस्य सुलझाए जा सकते हैं। विश्वास वो बीज है जिसे जब आप अपने मन की उर्वर भूमि में बोते हैं, तो वो अंकुरण की राह खुद तलाश लेता है। जैसे एक छोटे से बीज को विश्वास होता है कि वो विशाल बरगद बन सकता है, वैसे ही आपके एक विचार में साम्राज्य खड़े करने की शक्ति होती है। चाणक्य के जीवन को देखिए। एक साधारण ब्राह्मण जिसके पास न सेना थी न धन, लेकिन उनके पास एक प्रबल विश्वास था कि वे एक अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं। जब उन्होंने धनानंद की सभा में अपनी शिखा खोली थी, तब उनके पास कोई नक्शा नहीं था, बस एक दृढ़ निश्चय था। उन्होंने विश्वास किया कि ये हो सकता है, और उनके मस्तिष्क ने चंद्रगुप्त जैसा शिष्य और कूटनीति जैसे मार्ग खोज निकाले। विश्वास समाधान की ओर जाने वाली सड़क को पेव करता है। क्या आपके पास ऐसा कोई संकल्प है जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे? आधुनिक भौतिकी में ऑब्जर्वर इफेक्ट के बारे में सोचिए। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जिस तरह से हम किसी कण को देखते हैं, वो कण वैसा ही व्यवहार करने लगता है। आपकी चेतना आपकी वास्तविकता को प्रभावित करती है। यदि आप अपनी चुनौतियों को एक विजेता की दृष्टि से देखते हैं, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में झुकने लगती हैं। विश्वास एक चुंबक की तरह है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को आपकी इच्छा के अनुरूप व्यवस्थित कर देता है। भाग 4: मुख्य बिंदु 2: संदेह का विष और विश्वास का अमृत। संदेह क्या है? संदेह वो दीमक है जो आपकी क्रिएटिविटी को अंदर से खोखला कर देता है। संशयात्मा विनश्यति, गीता का ये श्लोक स्पष्ट चेतावनी देता है कि संशय करने वाले का विनाश निश्चित है।
संशय करने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा को क्या होगा और अगर नहीं हुआ तो के बीच व्यर्थ कर देता है। लेकिन विश्वास विश्वास आपकी बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा को एक लेजर बीम की तरह केंद्रित कर देता है, और जब ऊर्जा केंद्रित होती है तो वो लोहे को भी काट सकती है और पत्थरों को भी पिघला सकती है। आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है, विश्वास कल्पना का ही एक उच्चतम रूप है। जब आइंस्टीन सापेक्षता के सिद्धांत पर काम कर रहे थे तो कई वर्षों तक उनके पास कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं था, लेकिन उन्हें विश्वास था कि प्रकृति के नियम सरल और सुंदर होने चाहिए। उस विश्वास ने उन्हें उन अंधेरी गलियों में भी चलने की शक्ति दी जहां दूसरे हार मान लेते हैं। विश्वास आपको तब तक रोके रखता है जब तक कि प्रकाश न दिख जाए। एक संत और एक वैज्ञानिक में एक समानता होती है। दोनों ही अदृश्य पर विश्वास करते हैं ताकि दृश्य को बदला जा सके। संत ईश्वर के अदृश्य प्रकाश पर विश्वास करता है और वैज्ञानिक उन अदृश्य नियमों पर जो अभी खोजे जाने बाकी हैं। जब आप कहते हैं मैं विश्वास करता हूं कि समाधान मिल जाएगा, तो आप वास्तव में ब्रह्मांड की इंटेलिजेंस को निमंत्रण दे रहे होते हैं। आपका मन उन सूचनाओं को जोड़ना शुरू कर देता है जिन्हें तर्क कभी नहीं जोड़ पाता। प्रकृति के नियमों को देखिए। एक नदी को कभी नहीं पता होता कि समुद्र कहाँ है, लेकिन उसे विश्वास होता है कि नीचे की ओर बहने से वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। वो पत्थरों से टकराती है, रास्ता बदलती है, लेकिन रुकती नहीं। उसका विश्वास ही उसकी दिशा है। क्या आप भी अपनी समस्याओं के पत्थरों को देखकर रुक जाएंगे या एक नदी की तरह अपना रास्ता खुद बनाएंगे? विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि मुश्किलें नहीं आएंगी, इसका अर्थ ये है कि मुश्किलें आपको रोक नहीं पाएंगी। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में खड़े होकर जब मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहा था, तो उनके पीछे सदियों का संचित आध्यात्मिक विश्वास था। उन्हें पता था कि वो जो सत्य बोल रहे हैं वो सार्वभौमिक है। विश्वास की आवाज में एक अलग ही वाइब्रेशन होता है। जब आप पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं और काम करते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए रास्ता छोड़ देती है। विश्वास ही वो दिव्य चक्षु है जिससे आप भविष्य की सफलता को वर्तमान में देख सकते हैं। प्लेटो के गुफा के रूपक के बारे में सोचिए। महुश्तर लोग केवल दीवारों पर परछाइयां देख रहे हैं और उन्हें ही सच मान रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो विश्वास करता है कि गुफा के बाहर एक सूरज है, वही बाहर निकलने का साहस करता है। विश्वास आपकी मानसिक सीमाओं की गुफा से बाहर निकालता है। ये आपको उन संभावनाओं के दर्शन कराता है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों से कहीं ऊपर हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी मुश्किल कार्य को खेल समझने लगते हैं तो वो आसान हो जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि खेल में आप परिणाम के डर से मुक्त होते हैं और आपका विश्वास अटूट होता है कि आप इसे खेल सकते हैं। विश्वास आपके भीतर के तनाव को तपस्या में बदल देता है। जहां तनाव आपको थकाता है, वहीं विश्वास की तपस्या आपको ऊर्जा से भर देती है। विश्वास वो ईंधन है जो असंभव की मशीन को चलाता है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि संकल्प मात्र से ही सृष्टि की रचना करने की बात करते थे। आज की भाषा में इसे मैनिफेस्टेशन कहा जाता है, लेकिन इसका मूल एक ही है, मन की एकाग्रता। जब आपका मन किसी एक विचार पर पूरी तरह टिक जाता है और उसमें संदेह की एक भी बूंद नहीं होती, तो वो विचार पदार्थ में बदलने लगता है। विश्वास ही वो सेतु है जो विचार को वास्तविकता से जोड़ता है। जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो वो हजारों बार असफल हुए। उनसे पूछा गया कि क्या वो दुखी नहीं है? उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे रास्ते खोज लिए जो काम नहीं करते। ये दृष्टिकोण केवल एक विश्वासी का हो सकता है। उन्हें विश्वास था कि समाधान मौजूद है और उसी विश्वास ने उन्हें 10,001वीं बार प्रयास करने की शक्ति दी। विश्वास समाधान नहीं बनाता, विश्वास समाधान को प्रकट करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विश्वास का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ देना और उस विराट चेतना पर भरोसा करना। जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आप अपने अहंकार की सीमाओं में बंधे होते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं ये हो सकता है, तो आप उस विराट शक्ति के लिए द्वार खोल देते हैं। विश्वास वास्तव में समर्पण का एक रूप है, एक ऐसा समर्पण जो आपको और अधिक शक्तिशाली बनाता है। क्या आपने कभी ऊंची छलांग लगाने वाले एथलीट को देखा है? छलांग लगाने से पहले वो अपनी आंखें बंद करता है और खुद को उस पार देखता है। वो मानसिक रूप से पहले सफल होता है, शारीरिक रूप से बाद में। यदि उसके मन में एक क्षण के लिए भी संशय आ जाए कि वो नहीं कूद पाएगा, तो उसकी मांसपेशियां उस शक्ति के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेंगी। आपका शरीर आपके विश्वास का दास है। जैसा आपका मन आदेश देता है, आपकी कोशिकाएं वैसा ही व्यवहार करने लगती हैं। ब्रह्मांड कभी भी शून्य नहीं रहता।
यदि आप अपने मन को विश्वास से नहीं भरेंगे तो वो अपने आप डर और संदेह से भर जाएगा। ये एक चुनाव है जो आपको हर सुबह करना होता है। क्या आप आज संभावनाओं के सूर्य को चुनेंगे या बाधाओं के अंधेरे को? याद रखिए, जिस चीज पर आप विश्वास करते हैं, ब्रह्मांड उसी को सत्य सिद्ध करने में जुट जाता है। विश्वास एक आत्मनिर्भर भविष्यवाणी है। पुराणों में समुद्र मंथन की कथा आती है। अमृत निकालने के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया था, लेकिन उस मंथन के लिए आधार की जरूरत थी, और वो आधार बना भगवान का कूर्म यानी कछुआ अवतार। विश्वास आपकी जिंदगी के समुद्र मंथन का वो आधार है। बिना आधार के विचार और प्रयास बिखर जाएंगे। यदि विश्वास सुदृढ़ है तो जहर के बाद अमृत का निकलना निश्चित है। शिक्षा और ज्ञान का असली उद्देश्य क्या है? केवल जानकारियां इकट्ठा करना नहीं, शिक्षा का परम उद्देश्य है अपने भीतर की अनंत शक्ति पर विश्वास जगाना। जैसा कि उपनिषद कहते हैं, तत्वमसि। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि आप उस परम चेतना का ही अंश है, तो आपके लिए अब प्रश्न उठता है कि इस विश्वास को विकसित कैसे किया जाए। क्या ये कोई ऐसी वस्तु है जो बाजार में मिलती है? नहीं, विश्वास एक मानसिक मांसपेशी है। जैसे जिम जाने से शरीर बलिष्ठ होता है, वैसे ही छोटे छोटे संकल्पों को पूरा करने से आपका आत्मविश्वास और ब्रह्मांड पर आपका भरोसा गहरा होता है। जब आप अपने मन से कहते हैं कि मैं ये छोटा सा कार्य करूंगा और आप उसे कर लेते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को ये प्रमाण दे रहे होते हैं कि आपकी वाणी में शक्ति है। यही शक्ति आगे चलकर बड़े चमत्कारों का आधार बनती है। पतंजलि योग सूत्र में एक अद्भुत सूत्र है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वकः। इसका अर्थ है कि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए सबसे पहली सीढ़ी श्रद्धा यानी विश्वास है। विश्वास से ही वीर्य यानी आत्मबल पैदा होता है। जब आपके पास आत्मबल होता है, तभी आपकी स्मृति और प्रज्ञा यानी इंटेलिजेंस सही दिशा में काम करती है। बिना विश्वास के आपकी बुद्धिमत्ता उस बिना पतवार वाली नाव की तरह है जो लहरों के साथ कहीं भी भटक सकती है। विश्वास आपकी बुद्धि को एक लक्ष्य यानी एंकर प्रदान करता है। जरा गौर कीजिए कि कैसे महान संगीतकार मोज़ार्ट या तानसेन रचना करते थे। क्या वे बैठकर घंटों सोचते थे? नहीं, वे एक ऐसी अवस्था में चले जाते थे जहां उन्हें पूरा विश्वास होता था कि संगीत उनके माध्यम से बह रहा है। इसे अहंकार का विसर्जन कहते हैं। जब आप अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को छोड़ देते हैं और विश्वास करते हैं कि आप उस अनंत शक्ति के यंत्र हैं, तो आपके कार्य में एक अलौकिक उत्कृष्टता आ जाती है। विश्वास आपको स्वार्थ से ऊपर उठाकर सृजन से जोड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टि से हमारा शरीर हर पल बदल रहा है। 7 वर्षों में हमारे शरीर की लगभग हर कोशिका नई हो जाती है। तो फिर वो क्या है जो हमें एक सूत्र में बांधे रखता है? वो है हमारा स्मृति पुंज और हमारा दृढ़ विश्वास। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप बीमार हैं, तो आपकी कोशिकाएं उसी निर्देश का पालन करने लगती हैं। लेकिन यदि आप विश्वास करते हैं कि आप स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्रोत हैं, तो आपका शरीर स्वयं को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम शुरू कर देता है। विश्वास ही आपकी जैविक नियति का लेखक है। सुकरात ने कहा था कि मैं बस इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये अज्ञानता का स्वीकार नहीं था, बल्कि ये उस विराट सत्य पर विश्वास था जो हमारी छोटी बुद्धि से परे है। जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और विश्वास करते हैं कि समाधान वहां मौजूद है, तभी हम सीखने के लिए तैयार होते हैं। एक भरा हुआ बर्तन कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। विश्वास आपके मन को खाली करता है ताकि उसमें ब्रह्मांडीय ज्ञान भरा जा सके। भारतीय युद्ध कला और दर्शन में स्थितप्रज्ञ की बात कही गई है। वो व्यक्ति जो सफलता और विफलता दोनों में अडिग रहता है। ये अडिगता कहाँ से आती है? ये उस गहरे विश्वास से आती है कि कर्म करना आपके हाथ में है और परिणाम का न्याय उस विधाता के हाथ में है जो कभी अन्याय नहीं करता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये श्लोक वास्तव में विश्वास की पराकाष्ठा है। ये सिखाता है कि अपने प्रयास पर इतना विश्वास रखो कि फल की चिंता करने की जरूरत ना पड़े। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल पुल पर चल रहे हैं। क्या आप हर कदम पर पुल की मजबूती की जांच करते हैं? नहीं, आप बस विश्वास के साथ चलते जाते हैं। जिंदगी भी एक ऐसा ही पुल है। यदि आप हर मोड़ पर संदेह करेंगे, तो आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। विश्वास आपको वो मानसिक शांति प्रदान करता है जो रचनात्मकता के लिए अनिवार्य है। एक अशांत मन कभी भी महान आविष्कार नहीं कर सकता। शांति विश्वास की कोख से जन्म लेती है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि मनुष्य की शक्ति उसके उत्साह में होती है। और उत्साह कहाँ से आता है? उत्साह आता है इस विश्वास से कि जीत मेरी होगी। जब आप युद्ध के मैदान में उतरते हैं, तो आधी लड़ाई आपकी मानसिकता से जीती जाती है। यदि आपके मन में संशय है, तो आपकी तलवार में वो धार नहीं होगी।
विश्वास आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे आप अपनी शारीरिक सीमाओं से कहीं आगे निकल जाते हैं। एलन मस्क के बारे में सोचिए। जब उन्होंने स्पेसएक्स की शुरुआत की तो लगभग हर विशेषज्ञ ने कहा कि यह असंभव है। लगातार 3 रॉकेट लॉन्च फेल हुए। वे दिवालिया होने की कगार पर थे। लेकिन उनके पास एक अलाचारिक विश्वास था। उन्हें विश्वास था कि मानवता को बहुग्रहीय होना ही चाहिए। उस विश्वास ने चौथे लॉन्च को सफल बनाया और अंतरिक्ष विज्ञान का इतिहास बदल दिया। विश्वास तर्क के अंत के बाद शुरू होता है। उपनिषदों का महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। ये अहंकार का पोषण नहीं है, बल्कि ये इस सत्य का बोध है कि जो शक्ति आकाश गंगाओं को चला रही है वही मेरे भीतर भी धड़क रही है। जब आपको इस सत्य पर विश्वास हो जाता है तो डर शब्द आपके शब्दकोश से मिट जाता है। फिर आप केवल अपनी क्षमताओं पर नहीं, बल्कि उस सर्वव्यापी शक्ति पर विश्वास करते हैं, और वो शक्ति कभी पराजित नहीं होती। याद रखिए, विश्वास का अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आंखें खोलना है। ये ब्लाइंड फेथ नहीं, बल्कि इल्यूमिनेटेड फेथ है। जब आप अंधेरे में टॉर्च जलाते हैं तो आपको पूरा रास्ता नहीं दिखता, बस अगला कदम दिखता है। विश्वास वो अगला कदम उठाने की हिम्मत है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, रास्ता खुलता जाता है। विश्वास वो नक्शा है जो चलते रहने पर खुद को अपडेट करता रहता है। मनुस्मृति में कहा गया है, धृति क्षमार दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। यहां धृति का अर्थ है धैर्य और धारण करने की क्षमता। विश्वास आपको वो धैर्य देता है कि जब सब कुछ आपके विरुद्ध जा रहा हो तब भी आप अपनी जगह से न हिलें। जैसे एक वृक्ष आंधी में झुक जाता है लेकिन अपनी जड़ों पर विश्वास रखता है कि वो उसे थामे रखेंगी, वैसे ही विश्वास आपकी जड़ें हैं। जो व्यक्ति भीतर से गहरा है वो बाहर के तूफानों से नहीं डरता। क्या आपने कभी उस हाथी की कहानी सुनी है जिसे बचपन में पतली जंजीर से बांधा जाता है? बड़ा होने पर वो उस जंजीर को तोड़ सकता है, लेकिन वो कोशिश ही नहीं करता क्योंकि उसे विश्वास है कि वो नहीं तोड़ पाएगा। हम में से अधिकांश लोग अपने अतीत के अनुभवों की मानसिक जंजीरों में बंधे हुए हैं। हमें विश्वास करना होगा कि हमारी शक्ति उस जंजीर से कहीं बड़ी है। अपनी धारणा बदलिए, आपकी दुनिया बदल जाएगी। सफलता और असफलता केवल हमारे विश्वास के प्रतिबिंब हैं। यदि आप खुद को एक असफल व्यक्ति की तरह देखते हैं तो आप अनजाने में ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे जो आपको असफल बनाएंगी। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहें या कर्मा, तथ्य यह है कि आपके विचार ही आपके जीवन की घटनाओं के बीज हैं। विश्वास उन बीजों को जल देने के समान है। विश्वास करें कि आप योग्य हैं और ब्रह्मांड आपको योग्यता के अवसर प्रदान करेगा। कबीर दास जी ने कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये 2 पंक्तियां पूरे मनोविज्ञान का सार है। आपकी हार किसी और ने तय नहीं की है, वो आपके मन ने स्वीकार की है। जिस क्षण आप मन से जीत का वर्ण कर लेते हैं, उस क्षण आधी दुनिया आपके पक्ष में हो जाती है। विश्वास वो अदृश्य सेना है जो आपके साथ हर पल चलती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस में प्लेसिबो इफेक्ट इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब किसी मरीज को केवल चीनी की गोली ये कहकर दी जाती है कि ये दवा है, तो उसका शरीर अक्सर वैसे ही ठीक होने लगता है जैसे असली दवा से। ये क्या है? ये विश्वास की शक्ति का जैविक प्रमाण है। यदि विश्वास एक नकली दवा को असली बना सकता है, तो जरा सोचिए कि वो आपके वास्तविक जीवन और लक्ष्यों के साथ क्या कर सकता है। प्रकृति में कहीं भी असंभव शब्द नहीं लिखा है। एक मधुमक्खी के पंख उसके शरीर के भार के हिसाब से उड़ने के लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन वो उड़ती है क्योंकि उसे अपनी सीमाओं का पता नहीं है। उसे बस अपनी सहज वृत्ति पर विश्वास है। हम मनुष्य ही हैं जो अपनी बुद्धि का उपयोग केवल अपनी सीमाएं गिनने के लिए करते हैं। अपनी बुद्धि को पंख दीजिए, उसे जेल मत बनाइए। विश्वास एक ऊर्जा का द्वार है। जब आप संदेह करते हैं तो आप उस द्वार को बंद कर देते हैं और अपनी ऊर्जा को संकुचित कर लेते हैं। जब आप विश्वास करते हैं तो आप अनंत संभावनाओं के द्वार खोल देते हैं। विश्वास करें कि आपके पास पर्याप्त समय है, पर्याप्त संसाधन है और पर्याप्त बुद्धि है। यही बहुतायत की मानसिकता ही आपको महान उपलब्धियों की ओर ले जाएगी। महर्षि अरविंदो कहते थे कि मनुष्य एक संक्रमणकालीन प्राणी है। वो अभी अपनी पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। हमारे भीतर अभी भी विकास की प्रक्रिया चल रही है। विश्वास वो शक्ति है जो इस विकास को गति देती है। जब हम विश्वास करते हैं कि हम और बेहतर हो सकते हैं, तभी हम विकसित होते हैं। ठहराव ही मृत्यु है और विकास ही जीवन है। विश्वास ही जीवन की वो निरंतर धारा है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, आपके शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर जाने दो। यही विश्वास की असली परिभाषा है। ये केवल एक मानसिक स्वीकृति नहीं, बल्कि एक पूर्ण आत्मसात है। जब आप किसी लक्ष्य में इस तरह डूब जाते हैं तो पूरा अस्तित्व उसे पूरा करने में आपकी सहायता करता है।
अंततः विश्वास का अर्थ है ये जानना कि आप अकेले नहीं हैं। चाहे आप उसे ईश्वर कहें, प्रकृति कहें या कॉस्मिक इंटेलिजेंस, एक शक्ति है जो सब कुछ संतुलित कर रही है। जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो आपकी चिंता प्रार्थना में बदल जाती है और आपका डर श्रद्धा में। एक विश्वासी व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका विश्वास ही उसका सबसे बड़ा मित्र है। आज इस वीडियो को देखने के बाद मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें और 1 मिनट के लिए उस एक चीज के बारे में सोचें जिसे आप असंभव मानते आए हैं। अब पूरे हृदय से ये कहें, ये हो सकता है और मार्ग प्रकट हो रहा है। इस वाक्य को अपने भीतर गूंजने दें। जब आप इस विश्वास के साथ उठेंगे तो आपका मस्तिष्क वैसे ही काम करना शुरू कर देगा जैसे अंधेरे में सूरज के उगते ही कलियां खिलने लगती हैं। डेविड जे श्वार्ट्ज की वो बात हमेशा याद रखना, विश्वास ही वो सड़क है जो समाधान तक ले जाती है। यदि सड़क नहीं है तो उसे बनाइए, यदि मार्ग नहीं दिख रहा तो अपनी दृष्टि साफ कीजिए। विश्वास वो प्रकाश है जो कोहरे को चीर देता है। आप अपनी नियति के मालिक हैं और आपका विश्वास ही आपका सिंहासन है। इसे कभी किसी और के हाथों में ना सौंपें। यदि आपको ये गुरु उपदेश जैसा संदेश सार्थक लगा हो तो इसे अपने उन मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें जो इस समय संदेह के घेरे में हैं। आपकी एक शेयरिंग किसी के जीवन में विश्वास की मशाल जला सकती है। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चेतना की क्रांति का हिस्सा बनें। नीचे कमेंट बॉक्स में यद भावम तद्भवति लिखें ताकि मुझे पता चले कि आपने इस सत्य को आत्मसात कर लिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके भीतर का विश्वास कभी कम ना हो, आपकी प्रज्ञा सदैव जागृत रहे और आप उस सफलता को प्राप्त करें जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। याद रखिए, आप एक साधारण मांस मज्जा के पुतले नहीं, आप अनंत संभावनाओं का केंद्र हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। कल्याणमस्तु। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभम भवतु।